रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। बोली गांव की समस्त देवी देवताओं की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपात संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करते हुए पावन धरा मानस ग्राम हंसदा जहां अखिल विश्व नायक त्रिवीर संताप हारे जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रहे उपस्थित समस्त आदरणीय जन श्री रामचरित्र मानस के 7 कांड के मर्मज्ञ नील एवं क्षीर को भिन्न भिन्न करने वाले ऐसे परम वेकी आदरणीय निर्णायक एवं इस धर्म मंच के आदरणीय उद्घोषक हमारे धमतरी जिला के कोहनीर आदरणीय साहू जी, साथ में आदरणीय बड़े भैया देवलाल जी सिन्हा, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, आप सभी के श्री चरण को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हसदा नंबर 1 विकास खंड मगलूर जिला धमतरी की ओर से सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सभी के श्री चरण को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। और आइए संतों श्री रामचरित्र मानस के अंतिम सोपान जिनको बाबा तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड कहते हैं, हर प्रश्न का जहां उत्तर मिले, हर सवाल का जहां जवाब मिले, प्यारे संतों उसी को कहा गया है उत्तरकांड। और उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 123 के का जहां पर बाबा तुलसीदास जी की लेखनी जनमानस के बीच विचार रखते हैं और लिखते हैं क्या कि आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। ये पावन प्रसंग है प्यारे संतों। 2 पक्षी के बीच चर्चा है, एक जिनको गरुड़ जी कहा गया और दूसरा जो है प्यारे संतों वो है काकभुसुंडी। 2 पक्षी के बीच चर्चा। देखिए पक्षी किसे कहते हैं? एक पक्षी वो है जिनके 2 पंख होते हैं और 2 पंख के बल, ये 2 पंख के शक्ति से आसमान में आकाश में स्वच्छंद भाव से उड़ान भरते हैं। प्यारे संतों उनको पक्षी कहा जाता है। एक दूसरा पक्षी किसे कहेंगे? किसी विचार का जो पक्ष लेते हैं वह भी पक्षी है। जैसे हम लोग बैठे हैं, हम लोग के भले पंख नहीं है लेकिन हमारे विचार है, विचार रूपी पंख है। अर्थात हम किसी के विचार का पक्ष लेते हैं, किसी दल के पक्ष लेते हैं या किसी के मत का पक्ष लेते हैं, उनको भी पक्षी कहा जाता है। जैसे मनुष्य भी एक पक्षी ही है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी महाराज यहां पर 2 पक्षी की चर्चा की है और 2 पक्षी की चर्चा के बाद जिसको रामचरित्र मानस में ज्ञान दीपक के प्रसंग कहते हैं, और इस प्रसंग के बाद आज कौन? तो प्यारे संतों यहां पर काकभुसुंडी जी महाराज अपने आप को हीन बताने का प्रयास किया है। देखिए क्योंकि वक्ता और श्रोता, वक्ता कब सार्थक होते हैं? जब उनकी जीवा से राम कथा निकलते हैं, माने उनकी जो वाणी है वो पवित्र होते हैं।
उनके वाणी जो है अपने आप में क्या हो जाते हैं, तो शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। आज उसी बात को कौन, तो प्यारे संतों काकभुसुंडी जी। और काकभुसुंडी कौन, यदि पक्षियों में यदि कहा जाए तो काकभुसुंडी कौन, तो एक कौवा पक्षी है, हर एक पक्षी, और उस पक्षी का नाम क्या, तो बोले काकभुसुंडी। तो ऐसे कौवा पक्षी जो है, आज इनको तो गरुड़ जी को राम कथा सुनाए, भगवान के कथा को सुनाए। और जब कथा दोनों के बीच हुई, बातचीत जब दोनों के बीच हुई, तो प्यारे संतों वही क्या कहलाया, तो वही सत्संग कहलाया। देखिए, ध्यान एक व्यक्ति से हो सकता है, लेकिन सत्संग के लिए दो का होना बहुत जरूरी है, एक वक्ता और एक श्रोता। तो यहां पर वक्ता के रूप में कौन है, तो वक्ता के रूप में यहां पर काकभुसुंडी जी है, और श्रोता के रूप में कौन है, तो गरुड़ जी है। और ये कथा कहां होती है, तो बोले नीलगिरी पर्वत। और ये कौन सा घाट, तो रामचरितमानस के तो प्यारे संतों भक्ति की घाट में। और ऐसे भक्ति की घाट में आज गरुड़ जी महाराज कहते हैं, गरुड़ महाराज जी से कहते हैं कि हे गरुड़, आज मैं धन्य हो गया। देखिए, आज वक्ता जो है, जैसे आप जितने लोग बैठे हैं, आप जितने लोग बैठे हैं, है ना, तब तक के वक्ता का जो वक्तव्य है वो सार्थक होगा कब, जब सुनने वाले होंगे तब। इसलिए आज काकभुसुंडी जी कहते हैं कि आज मेरे समान क्या कोई धन्य नहीं, आज जो धन्य में धन्य, अति शब्द यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे गरुड़ जी, आज मैं अति धन्य हो गया, आज मैं बहुत धन्य हो गया। तो गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से पूछा, भैया आप कैसे धन्य हो गए, और किस बात को लेके आप कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया। तो कहते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है गरुड़ जी कि मैं हर भांति से मैं हीन हूं, हर भांति से मैं नीच हूं, है ना। कौवा पक्षी है माताओं, आप लोगों का ध्यान चाहूंगा कि आदमी तोता को पालना पसंद करेंगे, है ना, या इसी कौवा के एक प्रजाति है जिसको हम कोयल कहते हैं, उसकी आवाज को सुनना पसंद करेंगे। लेकिन कौवा पक्षी है ना, कौवा पक्षी को न तो व्यक्ति पालने का शौक रखते हैं, न तो उनकी आवाज को सुनने का, है ना, इच्छा रखते हैं। इसीलिए आज काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि मैं तो हर भांति से नीच, अरे मतलब नीच अर्थात अपने आप को हीन बताया। देखिए, यही एक संत व्यक्ति का संतत्व है, जहां व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस करे। याद रखिए, समाज में या गांव में या कहीं भी हो, व्यक्ति जब अपने आप को छोटा महसूस करे तो उनकी वही क्या है, बड़प्पन है। तो आज वही बड़प्पन देखने को मिल रहा है किनके माध्यम से, तो प्यारे संतों यहाँ पर काकभुसुंडी जी महाराज के माध्यम से। काकभुसुंडी जी अपने आप को हीन बताया, और हीन बताते हुए कहते हैं कि निज जन ना जान राम मोहि संत समागम दीन। क्यों, भगवान राम मुझे अपना दीन जानकर, अरे दीन कैसे जानकर, क्योंकि ये वही काकभुसुंडी है जब भगवान राम बाल्य अवस्था में इन्हें खेलते थे, तो उसी बाल्य अवस्था में ये जो है भगवान के पास जाते और भगवान के जो रोटी है, जूठे जो रोटी है, इनको खाते। दूसरा, यहाँ पर दीन कहने का भाव यह है कि इनको किसने, तो गुरु ने इनको श्राप दिया, है ना। इनका गुरु कौन है, लोमा जी है। देखिए, पहले गुरु और शिष्य के बीच क्या हुआ, विवाद हुआ। गुरु ने ज्ञान मार्ग को बताया, तो ये जो शिष्य है काकभुसुंडी, है ना, जिस समय एक ब्राह्मण बालक था, उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, है ना, भक्ति मार्ग सरल है, भक्ति मार्ग के माध्यम से ईश्वर को, भगवान को बहुत सरलता से पाया जा सकता है। दोनों के बीच पहले विवाद हो गया। अब गुरु ने उनको श्राप दे दिया, तुम तो कौवे पक्षी की तरह काव काव करते हो, इसलिए तुम क्या हो जाओ, है ना, कौवा हो जाओ, कौवा पक्षी हो जाओ। लोमस के श्राप से, संत लोमस के श्राप से ब्राह्मण काकभुसुंडी क्या बन गया, कौवा बन गया। और कौवा बन गया तो भी देखिए उसके जीवन में
बिल्कुल अहंकार नहीं, बिल्कुल क्रोध नहीं। तो गुरु को दया आ गई, और गुरु को जब दया आई तो उन्होंने बोला कि मैंने तुमको श्राप दिया, लेकिन तुम है ना मुझ पर किसी प्रकार के गुस्सा नहीं कर रहे हो। तो ये काकभुसुंडी कहते हैं कि गुरुदेव आपने मुझे पक्षी बनाया, तो कौन से पक्षी बनाया? तो बोले एक कौवा पक्षी बनाया, जिसको ना तो लोग पालना पसंद करते हैं, ना लोग उनकी मेरे आवाज को सुनना पसंद करेंगे। और मैं ऐसे पक्षी बना के डायरेक्ट किससे? भगवान से मैं दर्शन कर लूंगा। यदि इंसान रहता, इंसान योनि में रहता, तो भगवान का दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता। द्वारपाल होते, द्वारपाल का इजाजत मिलते, तब कहीं जाके भगवान का दर्शन मिलता। लेकिन पक्षी हूं, और पक्षी आपने बना दिया तो मैं आसानी से भगवान का दर्शन कर लूं। तो ऐसे है ना काकभुसुंडी जी महाराज अपने आप को दीन कहा। और प्यारे संतों, सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने क्या कहा कि भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से क्या? तो संत समागम, यानी संतों के समागम, संतों के बीच जब चर्चा होती है तो प्यारे संतों उसी को कहा गया संत समागम। और उसी को यहाँ पर गए कि संत समागम दिन भगवान ने क्या? तो आप जैसे संत, आप जैसे है ना गरुड़ जी आपको भेजा, और आपको भेजकर आज मेरा जीवन क्या कर दिया? धन्य कर दिया। क्यों? जो व्यक्ति राम के कथा को सुन ले, जो जीव परमात्मा के कथा को सुन ले, तो निश्चित रूप से वो जीव धन्य हो जाएगा। कहने वाला भी सार्थक हो जाता है, और प्यारे संतों सुनने वाला का भी जीवन क्या हो जाता है? सार्थक हो जाता है। तो ऐसे संत यानी सत्संग के बारे में बताया। और संत संगति दुर्लभ संसार, याद रखिए यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं है ना, तो ये संत समागम है। और ये संत समागम क्या? तो बोले दुर्लभ है। और जब तक के परमात्मा की कृपा नहीं होती, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात जब तक के भगवान की कृपा नहीं होगी, राम जी की कृपा नहीं होगी, तब तक के प्यारे संतों संत समागम हो ही नहीं सकता। संतों की वाणी को हम सुन ही नहीं सकते। और इसीलिए बाबा तुलसीदास जी महाराज आज काकभुसुंडी के जीवन को क्या बताया? धन्य बताया। क्यों धन्य बताया? निश्चित रूप से उनके मुख से क्या? तो राम का नाम निकला है, राम का सत्संग निकला है। इसलिए आज काकभुसुंडी जी महाराज अपने आप को धन्य यहाँ पर साबित करते हैं। आइए आगे बाबा तुलसीदास जी महाराज और क्या इस सत्संग के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। एक सुंदर भजन के बाद बोलिए सवर रामचंद्र की जय। हेलो जैसा चाहिए वैसा मैं सुना नहीं पाऊंगा, क्योंकि पूरा 1 महीना हो गया जागते जागते, और जिसके चलते जैसे रात्रि बढ़ती जाती है, नींद का समय होता है, तो गला भारी भारी लगता है। फिर भी प्रयास है मेरा संतों की चर्चा। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई काग। लेकिन बात है संतों की चर्चा। साधु वृक्ष सद्ज्ञान फल, भाव कर पंथ श्रुति पुराण कवि कोविद, कहि सकल सदग्रंथ। संतों की चरणों में अपने आप को लगा देना चाहिए, और वो जो कहते हैं उनका बात मान लेना चाहिए। ये बात पथिक महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूर्खता है। सकल संत गुरु जन जो
समझा रहे हैं चर्चा भुलाना महामूल का है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है निरर्थक बिताना महामूल का है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है निरर्थक बिताना महामूल का है। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूल का है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं चर्चा भुलाना महामूल का है। बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, जो कुछ कर सको पर उपकार कर लो। बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, जो कुछ कर सको पर उपकार कर लो। ये अज्ञान की सीमा पार कर लो, तेरी लगाना महामूल का है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं चर्चा भुलाना महामूल का है। जहाँ रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जहाँ रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर मलना पड़ेगा, वहाँ मन फसाना महामूल का है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं चर्चा भुलाना महामूल का है। बड़े भाग से ऐसा
अवसर मिला है भक्ति का महामूर्ता है चर्चा भुलाना महामूर्ता है भक्ति का महामूर्ता है। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। एक संत का जो महत्व है इनको यहां पर बताने का प्रयास किया गया है। और संत दरस को जाइए दिन में कई कई बार। हमारे संत जन कहते हैं कि संत का संगति कीजिए। भगवान भोलेनाथ भी सत्संग को ही प्राथमिकता देते हैं और सत्संग करने के लिए ही कैलाश पर्वत से उतरकर उनको किनके पास, तो अगस्त जी के पास जाते हैं। यहां पर भी सत्संग की चर्चा होती है। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में संतों के बीच रहकर ज्यादा से ज्यादा संतों का दर्शन किया, ज्यादा से ज्यादा संतों के सानिध्य को प्राप्त किया। उन्होंने भी अपने जीवन में संत को ज्यादा प्राथमिकता दिया। शबरी को भी जब नवदा भक्ति की स्तुति करते हैं वहां पर भी भगवान राम कहते कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि प्रथम जो भक्ति है वो क्या है, तो बोले संतों की सत्संग है, संतों का समागम है। और यहां तक कि भगवान राम कहते कि मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी बड़ा कौन है, तो बोले मुझसे भी बड़ा संत है। और जो संतों के बीच रहे, संतों के बीच जिनका उठना बैठना है और जो संतों के विचार को सुनते हैं, तो निश्चित रूप से उनका जीवन क्या हो जाता है, धन्य हो जाता है। ये मनुष्य के शरीर मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। 84 लाख योनि भटकने के पश्चात ये मनुष्य का शरीर मिला, तो केवल खाने कमाने या सामान्य जीवन या अपने सामान्य दिनचर्या करने तक के नहीं, बल्कि सत्संग करना भी जरूरी है, तब ये जीवन सार्थक होगा। सत्संग के विषय में और कौन, एक लंकनी के भी विचार आया, क्या कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तुलनताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। हनुमान जैसे संत का दर्शन कौन, तो लंकनी पाकर प्रसन्न हो जाती है। और एक लंकनी के माध्यम से सत्संग का जो महत्व है, सत्संग की जो प्राथमिकता है, उनको बताने का प्रयास किया। और वास्तविक में सत्संग प्यारे संत यदि विचार करके देखें तो 3 तरह के हम कर सकते हैं। एक, जिनको श्रव्य सत्संग कहा गया। श्रव्य सत्संग किसे कहेंगे, जिसको हम सुनकर सत्संग करते हैं, वो कहलाता है श्रव्य सत्संग। दूसरा, दृश्य सत्संग, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ये क्या कहलाया, तो प्यारे संतों इसको कहा जाएगा दृश्य सत्संग। और एक स्पर्श सत्संग, किसी के स्पर्श से भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो जाता है, सुधार हो जाता है। जैसे लंकनी के जीवन में परिवर्तन हो गया हनुमान जी के स्पर्श से, तो ये स्पर्श सत्संग है। तो सत्संग व्यक्ति के जीवन में अति आवश्यक है। और जो संतों के सानिध्य पाकर संतों के बीच रहे, तो निश्चित रूप से उसका जीवन क्या हो जाता है, तो धन्य हो जाता है। संतों का आशीर्वाद जिनको मिल जाए, संत का जो दर्शन कर ले, संत के वाणी को सुन ले, बताइए वो कितने महान होंगे। और तो और वो व्यक्ति कितना महान होगा जिनके स्त्री मुख से परमात्मा की कथा, परमात्मा के जो चरित्र है, उनके जो गुण गाथा है, वो उनके मुखारबिंद से निकलते हैं। आज उसी बात को कौन, कहा भुसुंडी जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपने मति अनुसार कुछ कथा को तुम्हें है ना विस्तार से सुनाया और कुछ को मैं संक्षेप में सुनाया। और निश्चित रूप से आज कथा कहने का मुझे सौभाग्य मिला। क्यों? क्योंकि है ना देखते हैं कहा
भगवान शंकर भी जाते हैं कहाँ, तो बोले कुंभज जी के पास कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। वहां पर वक्ता ने किनको, श्रोता की पूजा किया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक वक्ता जो है, आप श्रोता की विशेषता या श्रोता के महत्व को बता रहे हैं कि आपको भगवान भेजे हैं तो केवल और केवल मेरे वाणी को पवित्र करने के लिए भेजे हैं, नहीं तो कहाँ मेरे पास भेजते। तो इस प्रकार से कौन आज काकभूषुंडी जी महाराज अपने आप को धन्य बता रहा है, और धन्य नहीं अति अर्थात विशेषण यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं अति धन्य हो गया। गरुड़ जी आपका दर्शन मिल गया और आपके माध्यम से मुझे राम कथा कहने का सौभाग्य मिला, और इसमें निश्चित रूप से किनकी कृपा है, तो मेरे राम की कृपा है, भगवान की कृपा है। ऐसे प्यारे संतों आज कौन, तो काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, निवेदन है जितने भी आदरणीय जन बैठे हैं, हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्संग करें, ज्यादा से ज्यादा संतों का दर्शन करें, और संतों का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन को हम साकार करें, ऐसा सबसे निवेदन, ऐसे सबसे प्रार्थना। और आइए पीली बत्ती जल चुकी है, आप सभी संतों का दर्शन पाकर हमारा भी जीवन धन्य हो गया, क्योंकि इतने रात्रि में है ना, और आप जागे नहीं तो निर्णायक लोग या तुम्हारे साउंड वाले और संचालक है ना, इतने रात कितने लोग जागते हैं, लेकिन आप सभी बढ़िया राम कथा में जागे हैं, तो निश्चित रूप से आप भी एक संत की भूमिका में हैं, और एक संत के वाणी को सुनने के लिए आपके मन में एक भाव भी है। पुनः सबको नमन, सबको प्रणाम करते हुए आइए एक सुंदर भजन, और भजन के साथ अपने वाणी को हम विराम देंगे। बोलिए सब रामचंद्र की जय। आइए एक संत के हृदय की बात भजन के माध्यम से। आज कलयुग में सब कुछ हो रहा है, कहीं पर रामचरितमानस की चर्चा, कहीं पर श्रीमद् भागवत की कथा, कहीं पर साधु संतों का सत्संग, कहीं पर यज्ञ, कहीं पर हवन, तो कहीं पर कुछ और धार्मिक आयोजन। बावजूद आदमी के जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं, हर तरफ से सारी सुविधाएं हैं आदमी के पास, खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन है, रहने के लिए मकान है, पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र है, सारी व्यवस्था है, फिर भी आदमी दुखी है। इन्हीं बातों को लेकर एक संत अयोध्या चले जाते हैं, और अयोध्या जाकर भगवान राम लला की दर्शन करते हैं, और सीधा सरयू नदी के किनारे चले जाते हैं, और क्या कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। धन्य था वो राम राज्य, धन्य था वो राम राज्य। एक संत अयोध्या का दर्शन करके सरयू नदी के किनारे आता है। ये वही सरयू नदी है जिस पर भगवान राम ने जल समाधि दी थी। उसी सरयू मैया को अयोध्या का दुखड़ा सुनाता है और कहता है, सरयू मैया तेरे जल में ही राम समाये थे, आज अयोध्या रूपी मेरे देश को राम की बड़ी आवश्यकता है। जितने भी आदरणीय जन बैठे हैं, सबसे निवेदन है कि बढ़िया धीरे धीरे ताली बजाइए, और आप लोग भी हमारे साथ
आज अयोध्या रूपी इस देश में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1। जी हाँ, यही अंतर है बेमेतरा जिला के हसदा और धमतरी जिला के हसदा में कि एकर गांव के नाम में 1 नंबर जुड़े हैं। और अगर आप सब भाई निर्णायक मन जो भी निर्णय दी वो तो बात के बात है। अगर एकर बन के प्रस्तुति अगर 1 नंबर की रीस हुई तो 1 नंबर की ताली बजाओ एक बार। आदरणीय गुरु शरण भैया जी के मनहर आवाज जिन हमर अमूल्य पूंजी हमर धमतरी जिला के जिन आवाज की डिमांड जो है उत्तर प्रदेश, झांसी, महाराष्ट्र, ना जाने कितना का राज्य आज छू चुके हैं, ऊपर आवाज बगर चुके हैं। आज ये आवाज के जादू हसदा के मानस मन में बगरिस्त बड़ा धन्य हो गए हम व्रत जी। और हम तो ये कहा था भैया कि आदरणीय गुरु शरण भैया जी, आदरणीय योगेश्वर यादव जी की मंडली जब देखथन तब हमारे मन में एक बात उभरते का या रब हमें दुनिया का ना तख्तो ताज देना, या रब मुझे ना दुनिया का तख्तो ताज देना, इंसान हूँ इंसानियत से मुझे नवाज देना। मेरा भी मन होता है किसी मंडली का गायक बन जाऊं, मेरा भी मन करता है कि किसी मंडली का गायक बन जाऊं, मगर मुझे भी गुरु शरण भैया जैसे ही आवाज देना, मुझे भी गुरु शरण भैया जैसे ही आवाज देना। अगर ऐसी आवाज मिल जाए तो मैं भी ये संचारण का काम छोड़ दूंगा भैया। 2 दिन 3 दिन एक जगह बैठे बैठे पूरा पेट में गैस बन जाता है ना। तो मैं यहाँ से वहाँ सफर करता रहता, लेकिन वो आवाज मेरे नसीब में नहीं है। और एक बात मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूँ कि आदरणीय गुरु शरण भैया जी न सिर्फ मानस मन के मंजे हुए कलाकार हैं, बल्कि इनकी जगराता कार्यक्रम की प्रस्तुति भी बहुत ही शानदार होती है। और भजन माला भी, जैसे कहीं पर शोक श्रद्धांजलि की सभा होती है, वहां पर भी इनको बड़े ही प्यार से बुलाया जाता है। चाहे शोक का कार्यक्रम हो, छठी का कार्यक्रम हो, हर प्रकार के कार्यक्रम में इनकी पूछ परख होती है। हर दिन इनकी प्रस्तुति कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में चलती रहती है। तब हम ये कहते हैं, हम तो बड़ा को बड़ा और छोटा को छोटा कहते हैं, हम तो बड़ा को बड़ा और छोटा को छोटा कहते हैं, हम खरा को खरा और खोटा को खोटा कहते हैं। किसी को तकलीफ हो तो हम क्या करें, किसी को तकलीफ हो तो हम क्या करें। हम तो गुरु शरण भैया को ही छत्तीसगढ़ का अनूप जलोटा कहते हैं, अनूप जलोटा कहते हैं, अनूप जलोटा कहते हैं। और ये अनूप जलोटा की आवाज मुझे भरोसा है कि हसदा वाले भविष्य में जरूर सुनना चाहेंगे। और आज इस परिवर्तन की बेला में, इस रात्रि की इस गहन बेला में आदरणीय व्याख्याकार महोदय जब व्याख्या कर रहे थे तो कह रहे थे कि सत्संग हो रहा है। बिल्कुल सत्संग हो रहा है। और सत्संग का स्वरूप क्या होता है? आजकल बड़े बड़े पंडाल सजते हैं जिसमें करोड़ों का व्यापार चलता है, क्या वही सत्संग है? हम रामचरितमानस में देखें कि लंकनी के साथ हनुमान जी की मुलाकात होती है और लंकनी के विचारों में परिवर्तन आ जाता है। वहां पर कह दिया जाता है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक, ये कह दिया जाता है। मतलब सत्संग करने के लिए बड़े पंडाल सजाने की जरूरत नहीं है, लाखों और करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं है। तब क्या है सत्संग? ये 2 पंक्ति में अगर मैं कहना चाहूं तो कह दूं कि जीने का अपना अपना ढंग होता है, जीने का अपना अपना ढंग होता है, जिंदगी का अलग अलग रंग होता है। जिनकी बातों से हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाए, सच मानिए वही सुखद सत्संग होता है, सच मानिए वही सुखद सत्संग होता है। और ऐसा ही सुखद सत्संग यहाँ पर हुआ है। बहुत ही मजेदार मानस मंडली, जो मजेदार ग्राम, बहुत ही आदर्श ग्राम हसदा में। एक बात आप नोट करे हो गुरु शरण भैया की, यहाँ में जितना भी श्रोता है आपस में मन बात नहीं करे, बैठे रहे तीर तीर में,
मैं 2 दिन से आया हूं, लेकिन कोनोला ये नहीं बोले कि हल्ला मत करो, शांति से बैठो, ऐसे कहे जरूरत नहीं पड़ी। अगल बगल में बैठे, लेकिन बगल वाले से बात नहीं करे। भाई मैंने पूरा एमन देखे बर नहीं आया, सुने बर आ रहे थे। ये खासियत पाया हूं हंसदा के ये मानस मंच में। भले संख्या कम रही से, पंडाल बहुत बड़े विशाल नहीं है, लेकिन जितना भी है, जितना भी श्रोता आ रही से एकदम पोट सच्चा श्रोता के रूप में गांव में मिलिस। और मैं तो ये गांव में इतना प्रभावित हो गए, हमें कहा था भैया कि ऐसो नहीं ते पौर दे दो, ऐसो नहीं ते पौर दे दो, खाए बर सोसाइटी के चौड़ दे दो, ऐसो नहीं ते पौड़ दे दो, खाए बर सोसाइटी के चौड़ दे दो। ये गांव बोला अतका बढ़िया लागत है कि इचे बस जाऊं, ये गांव बोला अतका बढ़िया लागत है कि इचे बस जाऊं, बोला रहे बार 2.5 डिसमिल ठौर दे दो। बहुत नहीं तो भैया सरपंच महोदय हवे का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मान सम्मान के साथ हम मानस मंडली को मंच पर मंचस्थ किए थे, उस मानस मंडली को भी विदा नहीं देंगे क्योंकि विसर्जन भी होना है। अच्छा, स्थानीय मंडली। तो आइए, बहुत ही पीड़ा हो रही है, विदाई की बेला, जुदाई की बेला वैसे कष्टदायक होती ही है, फिर भी दस्तूर निभाए जाते हैं। जो आते हैं हमें छोड़कर चले ही जाते हैं। और ये सत्संग सरिता वाले भी सत्संग की सरिता अपनी प्रवाह के साथ बहते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हम आयोजक समिति के आदर्श बाल मानस मंडली के समस्त स्थानीय राम भक्तों को निवेदन करते हैं कि आप आए। समापन की बेला है, समापन की घड़ी में अंतिम मंडली आदर्श बाल मानस मंडली हंसदा के समस्त राम भक्त महादेव सिन्हा जी, आदरणीय हरिराम साहू जी, श्री गुहाराम साहू जी, श्री खिलावन वर्मा जी, डॉक्टर शंभूलाल साहू जी, श्री संतोष साहू जी, साहू ज्वेलर्स, आदरणीय डमरूधर साहू जी, श्री राजकुमार सिन्हा जी, डॉक्टर सोमनाथ जी, श्री देवलाल सिन्हा जी, श्री विष्णु निर्मलकर जी, आप समस्त सदस्यगण सादर आमंत्रित हैं। श्री मदन सिन्हा जी और श्री पवन डहरिया जी, आप सबका भी सहयोग मिलेगा। विदाई की बेला आप सभी एक साथ आकर के मानस मंडली को विदाई देंगे। आइए। एक और बात यस बताना चाहूंगा कि आप सबने 2 दिन तक कथा श्रवण किए हैं। अपने घर से भर भर के थाली में ला करके चाउरदार के साथ हल्दी, मिर्चा, लहसुन, पताल, आनी बानी के जिनिस धर के आदि सिहक महतारी मन देखियो कई जन पताल धर के आदि थारी थारी कोनो आलू धर के आदि से। तो आप सबके ये चढ़ोतरी ला देख के हमार मन गदगद हो गए। और आखिर में जब ये समिति आयोजक वाले मन बोला जोड़ी से गुना भाग करी से तो कतना कन चढ़ोतरी हो ऐसे के पूछेगी, तब पता चले है श्रद्धा भक्ति में बहुत बढ़ोतरी हो है। श्रद्धा भक्ति में बहुत बढ़ोतरी हो है। 4211 रुपये के चढ़ोतरी हो है। ये चढ़ोतरी आप उनके भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, इस संस्कृति के प्रति प्रेम ला दिखावत है। भविष्य में भी ऐसे आप सबके सहयोग मिली। आप सब नर नारी, ये गांव के रहवासी, ये धर्म के जागरण के कार्यक्रम ला नहीं छोड़ो, आगे बढ़ाओ। 44 साल हो गए रात कथा के आयोजन करत, ऐसे जानकारी मिली। तो ये 44 साल और पूरा 100 साल तक कम से कम जाए, ये आशा के साथ राधा मरकाम जी द्वारा 10 रुपये, निर्मला साहू 10 रुपये, संतोष कुमार साहू 50 रुपये, खुमान मरकाम जी 10 रुपये, बाबा जी 10 रुपये, राघव ओम साहू, हर्ष कुमार साहू, पिंकी साहू 30 रुपये, डीके इलेक्ट्रिकल हंसदा प्रोवाइडर देवेंद्र कुमार साहू जी 20 रुपये, बुधुराम जी सिन्हा 20 रुपये, गुप्तदान 50 रुपये, मधु श्रीवास जी हंसदा 70 रुपये, 70 रुपये के साथ श्री मदन लाल जी सिन्हा की ओर से 100 रुपये, श्री गुहाराम साहू जी 50 रुपये। मंचस्थ मानस मंडली को अभी कुल मिलाकर के 3330 रुपए की पारितोषिक राशि भेंट की जा रही है आप सबके सहयोग से। राजू धीवर जी 10 रुपये, गोंदा धीवर
10 रुपये, परदेसी राम धीवर, बिसाहिन धीवर, काशीराम धीवर, राजेश्वरी धीवर सबकी ओर से 50 रुपये, और स्वर्गीय बेहतर धीवर, स्वर्गीय शैलेंद्र धीवर, श्री राजेश्वरी धीवर के द्वारा 50 रुपये, गुप्तदान 2 रुपये, पायल धीवर 10 रुपये, सावित्री साहू 10 रुपये, मयंक रिया डहरिया 100 रुपये, राजकुमार परगनिया 100 रुपये, शत्रुघ्न लाल जी पाल 10 रुपये, श्याम बोर ज्वेल्स के प्रोपाइटर डॉक्टर सोमनाथ जी साहू की ओर से पूरे 200 रुपये, प्रकाश वर्मा जी 100 रुपये, देवलाल सिन्हा जी 100 रुपये, श्री विनोद परगनिया जी की ओर से 100 रुपये, अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति हसदा आदरणीय श्री विनोद परगनिया जी की ओर से 100 रुपये की राशि। और इसी कड़ी में आप सबका प्यार दुलार राम टोकरी में समाहित करके मानस मंडली की सुपुर्द करने के लिए आदरणीय जन पहुंच रहे हैं। ये मानस मंडली के विद्वज्जनों से सादर निवेदन करते हैं। आदरणीय शालिग्राम जी और आदरणीय भैया चेतन जी, हाँ फोटो वाले जाओ। और जितना जन सुने पर बैठे ओकरो मन के फोटो निकाल दो भाई। आखिरी श्रोता ओकरो मन के एक यादगार रहना चाहिए कि हाँ इतना घर रहना आखिरी तक कर। बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा की नेमत में खुदाई लिखा। सादर निवेदन स्वीकार करें, शीघ्रता से आए। रात्रि के 2 बजने वाले हैं। आइए 2 दिवसीय मानस महायज्ञ का आज द्वितीय एवं अंतिम दिवस में पहुंचे हुए समस्त प्रतिभागी मंडलियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए निसंदेह हम जुड़ने जा रहे हैं इस महायज्ञ की पूर्णाहुति के पावन अवसर पर आदर्श बाल मानस मंडली के साथ विसर्जन की कड़ी में। और निश्चित रूप से
आइए आदर्श बाल मानस मंडली के जितने भी सम्मानित सदस्यगण हैं, परम आदरणीय डॉक्टर शंभूलाल साहू जी, आदरणीय BR साहू जी, आदरणीय गुहाराम साहू जी, आदरणीय खिलावन वर्मा जी, महादेव सिन्हा जी, राजकुमार सिन्हा जी, आदरणीय हरिराम साहू जी, गिरधर साहू जी सहित हमारे तमाम समिति के सदस्यगण, आप सभी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब मंच में मंचासीन होकर के 2 दिवसीय मानस महायज्ञ का पूर्णाहुति विसर्जन में अपनी सहभागिता प्रदान करने